और डिग्री सिस्टम में क्या होता है, इसको बोलते हैं राइट एंगल, एंड वन राइट एंगल इज 90 डिग्री। वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। और रेडियन सिस्टम क्या होता है, रेडियन सिस्टम में जो वन राइट एंगल होता है वो पाई/2 रेडियन होता है। वन राइट एंगल इट इज पाई/2 रेडियन। अब हर बार रेडियन लिखेंगे नहीं, पाई/2 लिख दिया दैट इज सफिशिएंट। जहां पे पाई लिख दिया मतलब वो रेडियन की ही बात कर रहे हैं। अब देखो दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है, रेडियन सिस्टम और डिग्री सिस्टम में। पहले ये तो सबको लिख ही लो कॉमन सेंस की बिल्कुल। 180 डिग्री बोलो रेडियन में कितना होगा, पाई हो जाएगा। 90 है, वन राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ये कुछ कॉमन कन्वर्जन है जो तुमको याद रहने चाहिए एकदम तुरंत। 360 कितना हो जाएगा, 2 पाई। और बोलो 45 कितना आएगा, पाई/4। और 60 डिग्री कितना आएगा, पाई/3। ठीक है। और 30 डिग्री पाई/6। ठीक है। 22.5 डिग्री कितना होता है, पाई/8। ठीक है। और 15 डिग्री कितना जाएगा बोलो, पाई/12। 18 डिग्री पाई/10। कुछ कॉमन कन्वर्जन है, इसमें से दो तीन हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ये वाले 90 45 60 30, ये बार बार यूज हो जाएंगे। इसके अलावा एक और सिस्टम होता था पहले, अभी उसको पढ़ते नहीं है। एक ग्रेड सिस्टम होता था, जैसे वन, तो ये राइट एंगल पहले आया था, बाद में सब चीजें बनाई गई थी। मतलब सबसे पहले सोचो ये राइट एंगल ही था। राइट एंगल के रेफरेंस में ही चीजें डिफाइन की कि एक राइट एंगल को हमने 90, ये जो एंगल बन रहा है इसको 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री। ठीक है। इसी तरह से उसको सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट किया गया था। ऐसे एक ग्रेड वाला सिस्टम है, तो उसमें ग्रेड में क्या था कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 डिग्री। वो सिस्टम मतलब अभी हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। अभी मोस्टली हम लोग 9th 10th में तुमने ये वाला डिग्री फॉलो किया होगा। अभी हम लोग मेजोरिटी टाइम वो रेडियन में बात करेंगे धीमे धीमे। अब डिग्री और रेडियन में दोनों में बात करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि रेडियन में ज्यादा बोलें। रेडियन सिस्टम के बहुत सारे एडवांटेज हैं। इसमें से एक तो पहले तुमको ये समझना है कि रेडियन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। sin 1 और sin 1 डिग्री, ये दोनों सेम नंबर नहीं होते हैं, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। sin 1 और sin 1 डिग्री मतलब इसमें बहुत बड़ा अंतर है। देखो sin 1 का मतलब है कि दिस इज रेडियन में लिखा है हमने, ये जो क्या लिखा है, जब हमने सिर्फ नंबर लिख रहे हैं sin 1। अब तुमको अभी देखने में अजीब लग रहा होगा कि यार sin 1 का मीनिंग क्या है, तुम उसमें कन्वर्ट करो। कैसे, देखो पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 3.14 होता है। तो एक्चुअली में अगर हम तुमसे पूछते हैं ये कि साइन
पाई/2 मतलब कितना आएगा बोलो? 1.57 के आसपास आएगा नहीं आएगा? साइन पाई/2 का एक्चुअली मतलब ये है साइन 3.14/2, ये है उसका मीनिंग। ठीक है, साइन पाई/2 का मतलब ये होता है, पाई मतलब 3.14, एक्चुअली में कितना लिखा अगर देखोगे तो ये जो लिखा है, ये लिखा है साइन 1.57 अप्रोक्सीमेटली। तो एक्चुअली 1.57 कितना है? 90 डिग्री। समझ रहे हो? ये होता है रेडियन का मतलब। अगर कोई पूछे sin 1 और sin 1, ये 1 डिग्री, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, दे आर नॉट इक्वल। अच्छा, कौन एंगल बड़ा है? 1 बड़ा है या 1 डिग्री बड़ा है? कौन बड़ा है? 1 बहुत बड़ा है उससे तो। 1 जाओगे तो ये लगभग 90 डिग्री है, 1.5, तो वो लगभग 60 से थोड़ा सा कम आएगा, आएगा 50 और 60 के बीच में आएगा, है ना? तो 1 और 1 डिग्री में यही अंतर, डिग्री और रेडियन में बेसिकली यही अंतर है। अगर कोई बोला sin 2, तो sin 2 मतलब हो जाएगा 90 से बड़ा एंगल है वो। 1.57 कितना है? ये 90 डिग्री है। साइन पाई मतलब है साइन 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब है साइन 3.14, इस टाइप से। ठीक है, दिस इज रेडियन और डिग्री, ये है दोनों में मेजरमेंट का कंसेप्ट। अब क्या होता है कि एंगल जब पॉइंट पॉइंट में आने लगते हैं, जब एंगल पॉइंट में आने लगते हैं तो उसको हम लोग फिर और थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं। जैसे 1 डिग्री जो है उसको 60 मिनट में ब्रेक करते हैं। 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट इज 60 सेकेंड। ये मिलता जुलता है थोड़ा थोड़ा टाइम वाले से, लेकिन वो नहीं है, समझ ना? ये क्या है? 1 मिनट 60 सेकेंड। ठीक है, ये लिखना, ये मिनट्स में लिखा है, ठीक है, और ये क्या लिखा है? सेकेंड। 1 मिनट 60 सेकेंड, 1 डिग्री 60 मिनट। तो अगर तुमसे कोई बोल रहा है कि ये लिखा है सपोज 22.5 डिग्री, इसको क्या बोल सकते हैं ऐसे? 22 डिग्री और 0.5 डिग्री है, मतलब 30 मिनट। ये कुछ उस टाइप का है, अगर तुमको बचपन में तुमको याद होगा, ऐसे लिख रहे हैं सपोज, ये कितना लिखा होता है? 3/2 लिखा है ना, बेसिकली ये 1+½ लिखा है ना, तो ये लिखा है वही 22 डिग्री प्लस, अब ये 30 मिनट, मिनट मतलब क्या? 30/60 डिग्री। तो तुम कन्वर्ट कर सकते हो अब। चलो अच्छा, हम एक रैंडम सा एंगल लिख रहे हैं, तो कन्वर्ट करना है। सपोज देखिए हमने 20.56 डिग्री लिखा है, तो कन्वर्ट करना है तुमको किसमें? डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करो, डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करो। तो दिस इज नथिंग बट, ये तो 20 डिग्री तो है ही, उसके बाद 0.56 डिग्री है, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? मिनट्स में, तो कितना बनेगा देख लो। 0.56 × 60, 0.33, कितना बन जाएगा? तो ये हो गया 33.6 मिनट्स। तो इसमें से लिख लेंगे 33 मिनट, और क्या बचा है? 0.6 मिनट बचा है, इसमें फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस विल बी कितना रहेगा? तो 36 हो गया, 36 सेकेंड, तो दिस इज 36 सेकेंड। तो ये एक्चुअली में क्या लिखा है? 20 डिग्री 33 मिनट एंड 36 सेकेंड। तो कई बार ऐसा एंगल देखने को मिल सकता है तुमको, डिग्री मिनट और सेकंड में।
चलो इससे एक एक तुम लोग अपने पास से कर लो, एंगल बोल देते हैं। आ, लिख लिया इसको। देखो 232.64, 232.64, इसको कन्वर्ट करो। कन्वर्ट, क्वेश्चन लिखना है, कन्वर्ट 232.64 इंटू डिग्री मिनट एंड सेकेंड। 232 पॉइंट कितना, 64 बोलो ना, 64 डिग्री को कन्वर्ट करो। कितना आ रहा है बताओ कन्वर्ट करके। तो 232, 38 मिनट और 24 सेकेंड। नहीं आ रहा, देख लो सबका आ गया। ये 232, 232 डिग्री, और कितना आ रहा था, 38 मिनट, 38 मिनट और 24 सेकेंड। अब इसके आगे हम लोग और स्केल नहीं करते, क्योंकि अपने आप में देखोगे तो ये बहुत छोटा स्केल लिखा हुआ है। पहले 1 डिग्री है, उसके 60 पार्ट हैं, फिर उसके भी 60 पार्ट ये लिखा है। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन लिखो। ये घड़ी है, तुमको एंगल थीटा निकालना है, और टाइम हो रहा है सपोज 6:20। तो 6:20 का मतलब जाएगा, तुमको ये एंगल निकालना है। 6:20 AM। AM और PM से एंगल में तो फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी लिख दिया है। तुमको निकालना है एंगल बिटवीन द, ये आवर नीडल है, ये मिनट नीडल है, इसके बीच का एंगल निकालना है। चलो 60 डिग्री कहाँ से आ जाएगा, 6 वाला फिक्स रहेगा क्या, फिर वो भी तो घूमता है।
निकाल लिया। अगर पॉइंट में आएगा तो उसको कन्वर्ट कर लेना, चाहे इसमें छोड़ दो तब भी दिक्कत नहीं है, एग्जाम में तो ऐसा ही पूछेगा। अगर वो स्पेसिफिक कन्वर्जन का क्वेश्चन पूछेगा तो अलग बात है। माइक ऑफ चालू है? चालू है? ऑफ करना है? ओके, अभी आ रही है वॉइस? ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे कर रहे हो ये सोचो पहले। देखो, ये बताओ, आराम से, बहुत आसान क्वेश्चन है, बनना चाहिए था। अगर नहीं बनाया तो लॉजिक थोड़ा ध्यान से सुनो। एग्जैक्टली 12 बजे, एग्जैक्टली 12 बजे दोनों सुई ऐसे रही होंगी। ठीक है, अब जो भी आंसर निकाला देख लो। होपफुली अभी तक सारे तुमने गलत निकाले हैं, लेकिन अब सुनो ध्यान से। ये बताओ, 12 बजे ऐसा कंडीशन रहा होगा जो दिखाया है हमने? बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि 12 बजे सर, 12 बजे दोनों के बीच का एंगल कितना है बताओ? 12 बजे दोनों के बीच का एंगल कितना है? जीरो, क्योंकि दोनों नीडल बिल्कुल ओवरलैप कर रही हैं। यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इनफैक्ट यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे मिनट और इसके बीच का एंगल निकालने के लिए। ठीक है, चेक कर रहे हैं, सुनो देखो। अब ये बताओ जरा, थोड़ा अपना दिमाग लगा के, कॉमन सेंस है, कि एक घंटे में, एक घंटे में जो
मिनट वाला सुई है वो कितना डिग्री घूमेगा 1 घंटे में? मिनट वाला सुई 1 घंटे में पूछ रहे हैं, 1 घंटे में। मिनट वाला 30 डिग्री। बेटा तुम घंटे वाला बोल रहे हो। हाँ, मिनट वाला कितना घूमेगा? वो तो पूरा 1 घंटे में यहां से घूम के यहां जाएगा ना। 360 डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो एक इन 1 आवर, इन 1 आवर, आराम से सुनना देखो, इन 1 आवर नीडल और मिनट, एनएम का मतलब है, एनएम का मतलब है कि नीडल मिनट, मतलब मिनट वाला सुई, ये कितना डिग्री रोटेट करेगा? 360 डिग्री, ठीक है। एन एच नीडल आवर वाला ये कितना रोटेट करेगा बताओ? अच्छा, आवर का नीडल कितना डिग्री घूमेगा ये बताओ? 30 डिग्री। दिख रहा है कॉमन सेंस से कि ये 12 पे है, 1 पे आ जाएगा। ये बात बताओ बेटा किसको समझ में नहीं आई है पहले तो? अगर ऐसा कोई है जिसको नहीं आया, ठीक है, पक्का याद है, किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो अब ये बताओ, तो पहले अपने क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, बना ही लेंगे, ताकि कुछ भी वो टाइम दे दे तो हम लोग एंगल एंगल निकाल पाए बीच का, ठीक है। ये बताओ जरा, ये वाला सुई जो है, आवर वाला, जो आवर वाला नीडल है, जब वो 12 से यहां तक पहुंचा होगा, यहां तक, तो कितने घंटे, मतलब ये एक्चुअली में कितने आवर हो चुके हैं बताओ? कितने आवर्स हो चुके हैं ये बताओ? नहीं नहीं, ज्यादा हो गए बेटा, 6 से ज्यादा हो गए हैं। 6 आवर एंड 20 मिनट हुआ है ना, देखो ना, 6 आवर में तो वो यहां पे आएगा सुई। 6 आवर एंड 20 मिनट हुआ है। अच्छा, 20 मिनट को आवर में कितना बोलोगे? आवर में ना 6.2 आवर गलत है ना, 6.2 कंप्लीटली गलत है। हाँ, 6 आवर एंड 1/3 आवर। तो बेसिकली तुम ये बोलना चाह रहे हो कि इस समय जो आवर का नीडल है वो कितना टाइम हो गया? 6 + 1/3 आवर। ये बात समझ में आ रहा है कि अभी ये जो आवर का नीडल था, कितने आवर हो चुके हैं? 6 + 1/3 आवर्स, इतने आवर्स हो चुके हैं, हो चुके हैं। 20 मिनट इज इक्वल टू क्या होगा? 1/3, कि 60 मिनट में 1 घंटा है, तो 20 मिनट में 1/3, तो ये हो जाएगा 19/3 आवर्स हो चुकी है। कहां से स्टार्टिंग की थी? 12 से। तो ये वाला घंटे वाला सुई कितने डिग्री रोटेट किया होगा बोलो? 1 घंटे में घूमता है 30 डिग्री, तो इतने घंटे में कितना घूमा होगा बोलो? इन 19/3 आवर्स कितना रोटेशन हुआ होगा बोलो जल्दी से? तो हमको तो देख रहा है इतना हुआ होगा, 19/3, 1 घंटे में 30 डिग्री होता है, इतना हुआ होगा, तो 190 डिग्री, 190 डिग्री। तो ये यहां से स्टार्ट करके ऐसा 190 डिग्री घूम गया है। अब इसकी बात करते हैं, मिनट वाला सुई। मिनट वाला सुई एक्चुअली में कहां पे है बोलो? तुमको क्या मिल चुका है बताओ? क्या मिल गया बताओ? जहां से ये पूरा एंगल मिल गया, यहां से तक का ये एंगल, ये पूरा एंगल मिल गया, कितना है? 190, 190। ये वाला एंगल मालूम है? अब बताओ जरा, ये एंगल कितना होगा, ये जो मिनट वाला है?
ये एंगल निकाल लोगे क्या आसानी से? देख लो, 1 घंटे में 60 डिग्री होते हैं, तो हर बार वो रिपीट करेगा। इस समय इसका पोजीशन कहाँ पे है? यहाँ पे है। ये एंगल कितना होता है? ये वाला एंगल 30, तो ये 120 डिग्री लिखा है। देख लो, दिख रहा है इतना? हर 5 मिनट में, हर 5 मिनट में जो मिनट वाला सुई है वो 30 डिग्री घूम रहा है। हर 5 मिनट में, हर 5 मिनट में, ये क्या है 1 आवर में? तो यहां से तुम ये बोल सकते हो कि इन इन एवरी 5 मिनट ये सुई कितना रोटेट करेगा? एनएम विल रोटेट बाई डिग्री 30 डिग्री। इन एवरी 5 मिनट एनएम विल रोटेट बाई 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा। हाँ, तो आंसर तुमने सही बोला था कि ओवरऑल 190 है, 120 घटा दोगे तो जो थीटा आएगा वो आएगा 190 डिग्री माइनस 120 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। हो गया? चलो अच्छा, अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं। उससे पहले तुम एक और क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से। फाइंड द एनएम और इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है एट 9:55। चलो, 9:55 पे निकालो। सेम क्वेश्चन सॉल्व करो एट 9:55। 9:55 पे एंगल्स कितना होगा? सर 1/3? बेटा 1/3 मतलब क्यों किया सोचो। 20 मिनट में कितने आवर्स होंगे? 20 मिनट में कितने आवर्स होंगे? बोलो। 20 मिनट क्या होता है? 1/3 आवर नहीं होता क्या?
तो वही तो ऐड किया ना हमने, 6 आवर प्लस 1/3 आवर। एक ही आदमी ने आंसर निकाला है क्या? व्योम पांडे, बाकी लोग 60। निकाल लो, चेक कर लेते हैं हम लोग। 32.5 डिग्री। तो सब लोग अटेम्प्ट कर लो, फिर कर लेते हैं। सिक्सटी डिग्री। चलो ठीक है, अब देख लेते हैं ट्राई करके क्या आने वाला है। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं, उस फॉर्मूले से आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो ये बताओ हमको कि इन, पहले हम लोग आवर एंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो घंटे वाला सही है, उसकी बात कर रहे हैं, आवर एंड के बारे में। अब इन 1 आवर, इन 1 आवर, बोलो किसके, कितने डिग्री की इक्वल होगा ये बताओ। एक घंटा कितने डिग्री की इक्वल होगा? 30, 30 डिग्री। पक्का ना? ये पूरा 360 है, 12 घंटे हैं 360 डिग्री में, तो एक घंटे में कितना होगा? 30 डिग्री। तो 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट किसकी इक्वल होगा ये बताओ जरा हमको। घंटे की बात कर रहे हैं लोग, सिर्फ आवर एंड की बात कर रहे हैं बस। एक 6 डिग्री, ध्यान से सोचो, घंटे वाली सुई की बात कर रहे हैं। घंटा वाला सुई 1 मिनट में
6 डिग्री घूमेगा। बोलो, घंटे वाला सुई 1 मिनट में फिर हाफ डिग्री। यहां से देखो ना, 1 घंटे में 30 डिग्री घूम रहा है। 1 घंटे का मतलब क्या है कि 60 मिनट्स में 30 डिग्री घूम रहा है। तो 1 मिनट में कितना घूमेगा? 30 डिग्री अपॉन 60, दैट इज 1/2 डिग्री। तो मतलब 1 मिनट इज हाफ डिग्री। 1 मिनट इज हाफ डिग्री फॉर द आवर एंड। जो घंटे वाला सही है उसकी बात कर रहे हैं। चलो अब बात करते हैं मिनट वाले एंड की। तो इसके लिए हम लोग आवर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ मिनट की बात कर रहे हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू कितने डिग्री है? बोलो, 1 मिनट इज इक्वल टू, दिख रहा है? क्योंकि 60 मिनट में वो 360 डिग्री घूम रहा है, इसका मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री घूम रहा है। 1 मिनट में 6 डिग्री घूम रहा है। तो स्टार्टिंग, अब इन दोनों का यूज करके हम लोग अपना फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अपना फॉर्मूला, बस फॉर्मूले में कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि जैसे अगर तुमसे कोई टाइम पूछ रहा है कि बताओ इतने आवर पे, हमने बोल दिया एच आवर और एच, देखो ध्यान देना, एच बज के एम मिनट, एच बज के एम मिनट पे हमको निकालना है एंगल बिटवीन आवर एंड एंड मिनट एंड। तो क्या होगा बताओ जरा, देखो तो इनके बीच का एंगल, एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट एंड एट एच। जैसे यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी है 9, एम की वैल्यू कितनी है 55, इतने बज के इतने मिनट पे। तो क्या होगा बताओ जरा? दैट विल बी, अगर वो थीटा है तो हम लोग मॉड लगा रहे हैं, कौन सी आगे हमको नहीं मालूम है, हमको बीच का एंगल निकालना है। तो ये बताओ कितने डिग्री घुमा होगा? बोलो, जो घंटे वाला सुई है वो कितना आगे चला गया होगा डिग्री में? जल्दी बोलो। अब तुम इसका आंसर कर सकते हो। इतने बज के इतने मिनट पे घंटे वाला सुई कितना डिग्री आगे गया होगा? बोलो। अरे 1 घंटे में जाता है 30 डिग्री। एच घंटे में कितना आएगा? 30H प्लस, अभी खत्म नहीं हुआ है, प्लस मिनट भी तो है। 1 मिनट में जाता है हाफ डिग्री, इतने मिनट में कितना जाएगा? m/2 डिग्री। बोलो, ये बात समझ में आया कि इतने घंटे और इतने मिनट हो गए ना, तो इतने घंटे में रोटेट किया होगा इतने डिग्री। तो 1H इज इक्वल टू क्या है? 30 डिग्री ना। ये ध्यान रखना, ये 1H इज इक्वल टू 30 डिग्री, 1M इज इक्वल टू हाफ डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 30H प्लस 1/2M। बोलो, इतनी बात सबको समझ में आ गई? ऐसा कोई जिसको इसमें डाउट है तो पूछ लो आराम से अभी भी। ओके ठीक है, ये हो गया घंटे वाला सुई। माइनस कर दो इससे, दोनों के बीच के एंगल निकाल रहे हैं, माइनस मिनट वाला सुई कितना घुमा होगा? बताओ कितने डिग्री घुमा होगा मिनट वाला सुई? मिनट वाला सुई कितना घुमा होगा? जल्दी बोलो, यहां से निकालोगे। 1 मिनट में कितना घूम रहा है? 6 डिग्री। तो m मिनट में कितना घूमेगा? 6M। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ये मॉड लगा है ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा देख लो, एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 60H प्लस M -12, तो ये जाएगा -11M।
ये आ गया आंसर। तो दिस इज द एंगल बिटवीन आवर नीडल एंड मिनट नीडल। ये हमने फॉर्मूला अपने पास से बना लिया है। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग जितने चाहें उतने एंगल निकाल सकते हैं। बोलो, फॉर्मूला समझ में आया? ऐसा कोई है जिसको इसमें डाउट है? आराम से सोच लो, जहां पे डाउट है पूछ लो बेटा। तुमको इसका आंसर चेक करना है। हाँ, यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन फॉलो करेंगे क्या, कि h इज लेस देन 12, h लेस देन 12 और m लेस देन 60। 60 मिनट से ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, फिर वो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। h लेस देन 12 है। चलो अभी देखो लो, इसमें अप्लाई कर दो। यहाँ पे h है 9, तो थीटा कितना, सीधे फॉर्मूला यूज करो। थीटा विल बी मॉड ऑफ 60 × 9, 60 × 9 -11 × 55 अपॉन में 2। देख लो कितना बन रहा है। 540 माइनस कितना बन जाएगा, 55 और 55, 605 बन रहा है क्या? 55 और 55, 5605। देख लो, ये बन रहा है कितना, 60, 65, 65, तो 32.5 आ रहा है। ये है सही आंसर, देख लो। हम्म। बोलो बच्चे लोग, किसी को डाउट है पूछो अभी भी। मतलब फॉर्मूला तुमको अगर समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकाला है? अच्छा, अगर ये तो 12:20 पे बोलेगा तो उसका मतलब क्या है, वो 0:20। ठीक है। अगर वो 12 लिखा है ना तो उसको 0 कर देंगे बेसिकली। अच्छा, 12:20 पे एंगल कितना होगा बताओ। अच्छा, अगर 12:20 पे निकालना है तो 12:20 का मतलब जाएगा 0:20। हमको दिख रहा जाएगा 110 आ जाएगा, 110 डिग्री आएगा। डायग्राम चाहो तो बना के चेक कर लो। अगर हम लोग फॉर्मूला नहीं पढ़ते तो कैसे निकालते, 120 - 10 डिग्री, ऐसे आता आंसर उसका। मिनट वाला सही होगा 120 डिग्री पे, और आवर का नीडल होगा 10 डिग्री पे। दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करना है तो सीधे डायरेक्टली डाल देंगे। जहाँ पे 12 बज के समथिंग पूछ रहा है, तो 12 का मतलब क्या है, 0। ओके बेटा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री अब यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, मतलब आज के लिए।
जिसको डाउट और पुराना पूछना था वो पूछ लो बेटा। नेक्स्ट क्लास में फिर एंगल वेंगल साइन वाइन की बात करेंगे। तो अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं, मतलब क्या सीखा है बेसिकली, वो एंगल क्या होता है और किस तरीके से मेजर होता है, कैसे दोनों कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये स्पेसिफिक टाइप का प्रॉब्लम है। कभी अगर घंटे वाला प्रॉब्लम आ जाए कि हाँ घंटे और मिनट के बीच का एंगल कितना है, उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव किए हैं। फिर इसका आगे कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। फिर जो डाउट था एक दो बचे थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। सर ट्रिग्नोमेट्री की शीट, हाँ बेटा अभी तो शुरुआत की है आज, ऐसा कोई प्लान था नहीं स्पेसिफिक, आज शुरू कर लिए हैं। तब मॉडुलस का एक्सरसाइज तो अभी फिलहाल हाथ में नहीं है, किसी का पूछ लो। 39 वाला जो पूछ रहे हो। ये लिखा है ना, तो इसको क्या करना है, इसमें पूछा क्या है, तो ये इनइक्वालिटी ऑलवेज ट्रू है, तो तुमको क्या निकालना है, ए निकालना है, ठीक है। तो कन्वर्ट कर लो पहले वन को किसमें, लॉग में, तो हम यहीं पे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वन को, सर मेरा डाउट व्हाट्सअप किया है आपको, ठीक है बेटा, अब इसको जो पहले है उसको कर लेने दो। ये वन को लिखोगे तो यहीं पे इसको हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, लॉग 5/5। अब ये कंबाइंड हो जाएगा, तो एक ही लॉग में हो जाएगा, लॉग 5x² + 5। अब देख लॉग के नंबर कंपेयर कर लो, क्योंकि बेस वन से बड़ा है, तो यही रिलेशन आने वाला है जो लॉग में लिखा है नंबर के बीच में भी। यहाँ लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा 5 - a x² -4x + 5 - 10। तो फिर कोई भी, ये बोल रहा है ये ऑलवेज ट्रू है, बोलो कब होगा, ऑलवेज ट्रू। मेन तुम्हारा क्वेश्चन यही से शुरुआत होता है, यहीं से तुम्हारा क्वेश्चन की शुरुआत होता है कि दिस इज ऑलवेज ट्रू। ओके, देखो यहाँ पे ऑफिशियली ये चीज अभी हमने नहीं पढ़ी है, वो क्वाड्रेटिक में पढ़ते हैं, लेकिन नहीं नहीं सुनो, थोड़ा कॉमन सेंस से बात करते हैं तो समझ जाओगे तुम आराम से क्या लिखा है। ये बताओ, एक ये लिखा है x
+1 का होल स्क्वायर +4, इस चीज की सबसे कम वैल्यू कितनी होगी? सबसे कम वैल्यू, सबसे कम, चाहे तुम x कुछ भी डाल दो जो तुम्हारा मन करे, सबसे कम वैल्यू कितनी होगी बोलो इस चीज? नहीं बेटा, 4 होगी, x इक्वल टू -1 पे होगी। x इक्वल टू -1 पे कैसे? देखो सिंपल लॉजिक ये है कि स्क्वायर की सबसे कम वैल्यू क्या होती है? 0। स्क्वायर की सबसे कम वैल्यू क्या होती है? 0 होती है ना। इसकी सबसे कम वैल्यू क्या होगी? 0। समझ रहे हो? बोलो। अच्छा ये बताओ इसकी सबसे कम वैल्यू क्या होगी? यहां पर हम -4 कर दें तो इसकी सबसे कम वैल्यू क्या होगी अगर -4 कर दें तो? इस एक्सप्रेशन की सबसे कम वैल्यू क्या होगी? -4। ठीक है। अच्छा क्या ये एक्सप्रेशन कभी पॉजिटिव होगा क्या किसी भी एक्स के लिए? सिर्फ यस और नो। क्या ये एक्सप्रेशन जी कभी, हाँ बिल्कुल होगा। x इक्वल टू 3 पे 5, बहुत सारे नंबर होंगे, नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा। तो क्या तुम ये बोल सकते हो कि ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा? क्या ये बोल सकते हैं हम लोग? यस और नो? नहीं बोल सकते। अच्छा इसके बारे में क्या ख्याल है, अगर जो लिखा था पहले, क्या ये बोल सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा? नहीं बोल सकते हैं बेटा यहां पे तो। क्यों? इसकी सबसे कम वैल्यू कितनी है? सबसे कम वैल्यू 4 है ना। तो 4 सबसे कम है तो सारी वैल्यू उससे बड़ी होंगी। तो क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा? हाँ होगा। बोलो इतनी बात समझा? ये जो लिखा है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यस और नो? ठीक है। अच्छा इसकी बात बताओ क्या होगी, ये कैसा होगा? इसकी सबसे कम वैल्यू क्या होगी? इसकी सबसे कम वैल्यू क्या होगी? 0। तो क्या ये बोलना सही है कि ये एक्सप्रेशन ऑलवेज 0 या उससे बड़ा होगा? ये जो लिखा है ये ऑलवेज 0 या उससे बड़ा होगा। तो अब क्या ये तुमको बात समझ में आ रही है कि कोई चीज 0 या उससे बड़ी कब होगी? जब वो परफेक्ट स्क्वायर हो। बोलो कोई चीज 0 या उससे बड़ी क्या कब होगी? जब वो परफेक्ट स्क्वायर हो। बोलो बेटा इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा अब ध्यान से सुनो। ये बताओ अगर हम बोल रहे हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं फिर से, अगर कोई तुमसे ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू 0 है उससे बड़ी है, तो स्टेटमेंट सही है गलत है? इसकी वैल्यू 0 है उससे बड़ी है, ये स्टेटमेंट सही है? नहीं हम ये नहीं बोल रहे हैं कितनी है ना, इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं इसकी वैल्यू 0 या उससे बड़ी है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? नहीं सही है। ये स्टेटमेंट सही है। कैसे? तुम खुद सोच के देखो हमने क्या बोला है। इसकी वैल्यू 0 या उससे बड़ी है। 0 या उससे बड़ी है, सही बात है ना। जो भी तुम्हारी जो भी वैल्यू आ रही है वो 0 या उससे बड़ी है कि नहीं? हेलो। हाँ बेटा 10 मिनट की बात करना हो, ठीक है। बोलो। तो लेकिन इसके लिए नहीं बोल सकते हैं। क्या इसके लिए बोल सकते हैं ये बताओ? क्या इसके लिए ये बात सही होगी अगर बोल रहा है कि इसकी वैल्यू 0 या उससे बड़ी होगी? नहीं इसके लिए गलत है, क्योंकि ये वैल्यू तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। हाँ तो अगर कोई ये स्टेटमेंट देता है कि कोई एक्सप्रेशन 0 या उससे बड़ा है तो वो इस टाइप का होगा, या तो परफेक्ट स्क्वायर होगा या परफेक्ट स्क्वायर प्लस समथिंग होगा।
ठीक है। आप तुम लोगों ने अगर इनइक्वालिटी पढ़ा है तो याद करो, उसमें बताया था हमने कोई एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है, ऑलवेज निगेटिव कब होता है। तो ये ऑलवेज ट्रू तभी होगा जब इसका ए पॉजिटिव हो और उसका डी लेस देन और इक्वल टू 0। उसका डी लेस देन और इक्वल टू 0। अगर ये इतना पार्ट नहीं चमकेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ भी सकते हो। अभी क्वाड्रेटिक में पढ़ते हैं इसको डिटेल में। डी मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4ac, -4ac, तो 4 रह जाएगा। 4a, ए और सी दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहां से मिल रहा है ए लेस देन 5। एंड ये बेसिकली एंड वाला पार्ट है, ये भी सही होना चाहिए और ये भी सही। यहां से देख लो क्या मिलेगा, 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5 माइनस ए का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। माइनस से डिवाइड कर दोगे, बस यही फैक्टर कर देते हैं। एक तो हो जाएगा 4 माइनस 5 प्लस ए, और एक हो जाएगा 4 प्लस 5 माइनस ए लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा a-1 और ये हो जाएगा 9 माइनस ए। तो इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस विल बी a-1 a-9 दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बन जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। ये बोल रहा है 1 9 9 के आगे होगा ये और 1 के पीछे होगा, इसके अकॉर्डिंगली। ये क्या बोल रहा है, 5 से कम, तो 5 यहां पे होगा। एक और अगर बनाओगे तो 5 से कम। इनका इंटरसेक्शन लेना है तो हमको दिख रहा है सिर्फ यही पार्ट आएगा 1 से लेस। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1। ये जो पार्ट है, यही पार्ट दोनों में कॉमन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 पे शायद ये आएगा। ठीक है, चलो फिर आज इतना ही करते हैं। अगर ये लास्ट वाला तुमको सबसे लास्ट वाला यहाँ समझने में दिक्कत होगी तो कोई बड़ा इशू नहीं है ये, तो वो ऑफिशियली हम लोग क्वालिटिक में पढ़ते हैं डिटेल में ग्राफ। चलो ठीक है, फिर आज इसको यहीं पे एंड करते हैं, फिर कल डिस्कस करेंगे आगे। सर इंग्लिश क्लास होगी, शायद होगी, तो इसको हम छोड़